ठीक है, इधर ध्यान दो। हम आगे बढ़ते हैं। क्या है एक्सेल? एक्सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। एक्सेल क्या है? ओके। एक्सेल बेसिकली एक्सेल क्या है? Excel is a spreadsheet program developed by Microsoft. It is used for organizing, calculating and analyzing data in tabular format. मतलब Excel एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को कैलकुलेट, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप डेटा से इंसाइट्स निकाल सकते हो। आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में, एंड उस पर कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। उसका सम कर सकते हो, आप उसका मिनिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। तो बहुत सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है, जिनसे आप एक्सेल में किसी भी तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हो। ओके। एंड टेबुलर फॉर्मेट का मतलब होता है जो डेटा रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है उसको टेबुलर फॉर्मेट बोलते हैं। एंड एक्सेल प्रोवाइड्स टूल्स फॉर क्रिएटिंग फार्मूलाज। आप खुद के फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप चार्ट्स एंड ग्राफ्स भी बना सकते हो जो आपको डेटा को विजुअलाइज करेंगे आपके डेटा को। एंड परफॉर्म वेरियस डेटा मैनिपुलेशंस। इट इज़ यूज्ड अ वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन अक्रॉस मैनी इंडस्ट्रीज फॉर टास्क रेंजिंग फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशन टू कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस रिपोर्टिंग। आप एक्सेल से बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि आप इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे पिवट टेबल की हेल्प से हम बिजनेस केस स्टडीज़ की रिपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद एक्सेल में बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। डेटा पे डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, जैसे पावर BI एंड टैब्लू में बनते हैं। हम वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अभी हम एक्सेल के बारे में देख लेते हैं कि इस एक्सेल में क्या होता है। यहाँ पे 16,384 कॉलम्स होते हैं एंड 10 लैक्स की समथिंग रोज़ होती हैं। रोज़ एंड कॉलम्स का मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ कि रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं। बेसिकली इस तरह से एक वर्टिकल लाइन होती है ये, एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस लाइन के इंटरसेक्शन से जो सेल बनती है, इन्हीं सेल्स के ग्रुप्स से एक सीट बनती है। इस सीट को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, जो कि एक्सेल है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है। ओके। इस तरह से हम एक्सेल को डिज़ाइन किया हुआ है। एक्सेल में इस तरफ जो ABCD किस फॉर्म में लिखा होता है, जैसे यहाँ पे A, यहाँ पे B, इस तरह से समझ लो। इस तरफ लिखा होता है ABCD, यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4। इस तरह से ये होते हैं रोज़ एंड ये होते हैं कॉलम्स। जब हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और स्प्रेडशीट कैसे बनता है? वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजेंटल लाइंस के इंटरसेक्शंस से जो सेल्स बनती हैं, उन सेल्स के कलेक्शंस को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। ओके। एक्सेल में 16,384 कॉलम्स होते हैं एंड 10,48,000 खुद के समथिंग रोज़ होती है। तो एक्सेल 10 लाख तक का डेटा मैनेज कर सकता है। 10 लाख कस्टमर्स का डेटा बहुत होता है। 10 लैक्स का डेटा एक्सेल मैनेज कर सकता है। एक्सेल से आगे बढ़ते हैं। हम एक्सेल से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम एक्सेल से, हम कौन कौन सी जॉब्स को टारगेट कर सकते हैं एक्सेल, ओनली एक्सेल से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक, आपने मार्केट में सुना होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो डेटा को एंटर करता है। ओनली एंटर करना है आपको, उस पर और कोई परफॉर्म नहीं करना है, ना ही उसको कुछ और लगाना है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर आप बन सकते हैं। आपने एक और नाम सुना होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर। तो एक्सेल को कंप्यूटर ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑपरेशंस में भी एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर ऑपरेटर में भी ज़रूरत पड़ती है। बैक ऑफिस कोऑर्डिनेटर, ये बैंक में होती है ये जॉब, जो बैक ऑफिस ऑपरेशंस होते हैं। जैसे आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया है, तो आप उस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
तो आपके घर पे कोई उनके कंपनी का एक लड़का आएगा, वो आपके यहाँ पे देखने आएगा। उसके बाद आप बैक ऑफिस कोऑर्डिनेटर उस जो डेटा वहाँ से कलेक्ट होगा उसकी एंट्री करेगा एंड उसको जो भी सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनको सेंड कर देगा कि इस तरह का डेटा हमें वहाँ से मिला है कि उनके यहाँ पे खुद का घर है या फिर रेंट का घर है या उनका बिजनेस लोन ले रहे हैं तो बिजनेस में किस तरह से उनके यहाँ पे कितने एम्प्लॉई हैं मैंने देखे हैं। इस तरह से कुछ डेटा की एंट्रीज होती हैं जो बैक ऑफिस कोऑर्डिनेटर करता है और उस पर रिपोर्टिंग भी बैक ऑफिस कोऑर्डिनेटर करता है। तो आप ये भी बन सकते हो। ओके, उसके बाद एक पोस्ट आती है MIS एग्जीक्यूटिव। आपको इसके लिए ओनली एक्सेल सीखना होता है। ये डेटा एनालिस्ट ही है, इसमें सारे काम डेटा एनालिसिस के ही होने वाले हैं, लेकिन नाम थोड़ा सा डिफरेंट है MIS एग्जीक्यूटिव। आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप एक्सेल को मास्टर करने के बाद। इसके बाद आप जूनियर डेटा एनालिस्ट एंड MIS एग्जीक्यूटिव में इतना सा अंतर होता है कि इसको एक्सेल की ज़रूरत तो इसको भी पड़ती है, बट इसको पावर BI भी आना चाहिए। एक्सेल इसको भी ज़रूरत पड़ती है एक्सेल की, एंड इसको तो एक्सेल पे ही काम करना होता है MIS एग्जीक्यूटिव को। लेकिन इसमें और इसमें इतना सा डिफरेंस है कि MIS एग्जीक्यूटिव को क्या करना होता है, एक्सेल ओनली यूज़ करना होता है, लेकिन जो जूनियर डेटा एनालिस्ट होते हैं उनको पावर BI या टैब्लू में से एक बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज़ करना होता है। एंड इन्वेंट्री मैनेजर भी आप बन सकते हो यहाँ से। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है, जब आप किसी फैक्ट्री में एज आ इन्वेंट्री मैनेजर बन के जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ यूनिट्स आती हैं कुछ जाती हैं। इस तरह से आप उनको मैनेज कर सकते हो कि इतनी यूनिट्स गई हैं एंड इतनी यूनिट्स हमारे पास बची है एंड इतनी यूनिट्स हमारे पास अंदर आई है। उनकी एंट्रीज आप फॉर्मूलाज के बेसिस पे कर सकते हो। ओके, आप स्टोर मैनेजर बन सकते हैं। किसी होटल का स्टोर होता है, जैसे आपने मॉलिक्यूल का नाम सुना है। मॉलिक्यूल के नीचे एक स्टोर है, जो भी सामान आता है मॉलिक्यूल के ऊपर वो स्टोर में से आता है और उसकी एंट्री स्टोर मैनेजर करता है। हाँ, तो इस तरह से आप स्टोर मैनेजर भी बन सकते हो। आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। आप सेल्स एनालिस्ट भी बन सकते हो। जैसे आपकी कंपनी सेल्स का काम करती है, कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल करती है या सर्विस सेल करती है, तो आप उस कंपनी के सेल्स को एनालाइज करके उनको ये इंसाइट्स निकाल के दे सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी सेल हुई है, इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा सेल हुई है, इस पर्टिकुलर एरिया में कम सेल हुई है। तो आप इस तरह से उनको डेटा को इस तरह से इंसाइट्स निकाल के दोगे तो उनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस एरिया में क्या करना है, उनको एडवर्टाइजमेंट बढ़ाना है या फिर क्या करना है, वो उसके अकॉर्डिंग उस पर डिसीजंस लेते हैं। उनको उस एरिया में थोड़ा ऑफर देना है या क्या करना है, इस तरह से वो थोड़ा काम करते हैं। तो आप अगर सेल्स एनालिस्ट बनते हैं तो आपको ये सारे काम करने होते हैं। आप क्रेडिट एनालिस्ट बनते हैं, जैसे कि आप बैंक में क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं, तो आप क्रेडिट एनालिस्ट भी बन सकते हो। आप ये देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को या फिर इस पर्टिकुलर मैनेजर ने कितना लोन अमाउंट क्रेडिट कराया है। इस तरह से आप क्रेडिट एनालिस्ट भी बन सकते हो। ओके, आप HR एनालिस्ट बन सकते हो। जैसे कि HR का डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, आपने सुना होगा। HR डिपार्टमेंट में अभी छोटी कंपनियों के HR के पास 500 से 600 ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों में 1 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। तो उनको डेटा मैनेज कैसे करना है, एक एक करके तो कर नहीं सकते हो। तो उनको देखना है कि अगर कौन सा एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है, उसके अकॉर्डिंग HR डिपार्टमेंट में HR एनालिस्ट की वैकेंसी निकलती है। उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो एक्सेल सीखने के बाद। थोड़ा सा SQL का नॉलेज भी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन आप ओनली एक्सेल सीखने के बाद भी कर सकते हो। ओके, बजट एनालिस्ट भी बन सकते हो आप किसी कंपनी का बजट पिछली साल के डेटा को एनालाइज करके बजट बना सकते हो आप इस साल के लिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बन सकते हो, उस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा पे आप कैलकुलेशंस करके उसको इंसाइट्स निकाल के आप फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हो। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको, यहाँ तक कोई इशू? अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम एक्सेल में क्या सीखने वाले हैं। अभी तो ये स्लाइड एंड हो गया। ओके, अभी हम
आगे बढ़ते हैं, एक्सेल में क्या है वो देख लेते हैं कि एक्सेल में बेसिकली होता क्या है। एक्सेल का इंट्रोडक्शन लेंगे हम। इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इंट्रोडक्शन पे। हम सीधा प्रैक्टिकल पे ही चलेंगे, क्योंकि थ्योरी में मुझे पता है कि होता ही है। तो अभी हम क्या करते हैं, होम, ये जो आपको विंडो दिख रही है ये होम विंडो है एक्सेल, एक्चुअली में एक्सेल की। यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप एक नई वर्कबुक ओपन कर सकते हो यहाँ से। आप जो भी काम करना है आप नई वर्कबुक में करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये दिख रही है ये टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे, आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। आप इनको अपने डेली बेसिस पर कोई भी काम अगर आपको इस तरह की टेम्पलेट में करना है तो आप कर सकते हो। आप मान लो किसी का बजट बना रहे हो तो बजट भी बना सकते हो आप। बहुत सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे, कई तरह की टेम्पलेट्स दी होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और वहाँ से आपको करना है। ओके, यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नीचे आपको ये जो दिख रहा है ये रिसेंट में ओपन फाइल है। यहाँ पे मैंने जो फाइल ओपन की है जैसे TBS रिपोर्ट, ये एक्सेल प्रैक्टिस फाइल, ये इस तरह से ये मेरी रिसेंट की फ़ाइल है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक फ़ाइल बार बार यूज़ करनी पड़ती है, मैं उस फाइल को यहाँ पे ढूंढना नहीं चाहता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसको पिन करके रख सकता हूँ। पिन करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ से पिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये अनपिन किया, इसको पिन करना, पिन टू लिस्ट हो गया, यहाँ पे पिन हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप कर सकते हो, पिन करके आप अपनी फाइल को रख सकते हो और उस पर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ओके, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा इन फाइल्स में कि मैंने कहाँ पे ओपन की थी। आपको मान लो कोई काम वीकली करना होता है और आप यहाँ से पिन करके रख लोगे तो आपको वीक में तो बहुत सारी फाइल्स आप ओपन कर चुके हो यहाँ पे, क्योंकि जब आप काम कर रहे होंगे तो बहुत सारे काम आपको करने होते हैं। तो वीकली अगर आपको काम करना है तो आप यहाँ पर पिन करके रख सकते हो। एंड यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सेम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ब्लैंक वर्क को यहाँ पे आप खुद की टेम्पलेट भी बना सकते हो। खुद की टेम्पलेट बनाने के लिए आपको टेम्पलेट के फॉर्म में अपने फाइल को सेव करना होता है। ओपन पे क्लिक करोगे, आप कहीं से भी अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो। जो एक्सेल की फ़ाइल है आप अपने डेटा में कहीं पर भी फाइल रखिए आपके कंप्यूटर में, आपकी लोकल ड्राइव में या लोकल डिस्क में कहीं पे भी इस तरह से कोई फाइल रखिए तो आप उसको ओपन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप बाद में पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे एक्सेल का। ओके, अभी हम अंदर चलते हैं एक्सेल में। एक्सेल के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक्सेल का ये होम विंडो है जिसमें आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ये एक्सेल की वर्कबुक होती है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम वर्कबुक बोलते हैं। और ये आपको जो दिखाई दे रही है यहाँ से एंड यहाँ नीचे तक जो भी दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं, वर्कशीट। एंड ये होती है वर्कबुक। ये सारी जो भी दिख रही है ये वर्कबुक होती है। इसमें कई सारी सीट्स हो सकती हैं, एक वर्कबुक में मल्टीपल सीट्स हो सकती हैं। एंड एक वर्कबुक में ओनली एक वर्कबुक में मल्टीपल सीट्स होती हैं एंड वर्कशीट में एक ही सीट होती है जिस सीट पर हम काम कर रहे होते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इन ऑप्शंस को क्या क्या कहते हैं, इनका नाम क्या क्या है ना। इसको सेव का ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा है ये बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प से हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ये होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्विक एक्सेस टूल बार की विंडो खुल के आ जाती है। आप यहाँ से इनको, वैसे मैंने इसको अनचेक कर दिया तो यहाँ से रीडू का ऑप्शन हट जाएगा। देखो मैं अगर ये रीड अंडू कर दूँगा ना तो अंडू यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर मैं इसको अंडू को वापस लाना चाहूँ तो इस तरह से हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं जिनकी हमें बार बार यूज़ होती है, तो हम क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प से यहाँ पे अपने शॉर्टकट में ला सकते हैं और यहाँ से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया, कोई इशू तो नहीं आ रहा। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, यहाँ से हम कोई भी अपना ऑप्शंस यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। ओके, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सर्च बॉक्स, ये बुक 1 दिख रहा है, बुक 1। यहाँ पे बुक 1 दिख रहा है आपको,
ये बुक वन बेसिकली क्या है, बुक वन ये फाइल का नाम है। अगर यहाँ पे हम किसी फाइल को किसी और नाम से सेव कर देंगे तो उसका नाम यहाँ पे आने लगेगा। हाँ, बुक वन के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स दिख रहा है। अगर मुझे, मेरे पास बहुत सारे टैब्स हैं, जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है, डेवलपर, इस तरह से बहुत सारे हैं। और भी टैब होते हैं, पावर पिवट होता है, पावर। तो अगर मुझे कोई ऑप्शन है इस तरह से, इनको टैब्स बोलते हैं एंड इनको ग्रुप बोलते हैं। अगर मुझे कोई ऑप्शन है, इसका नहीं पता मुझे कि किस ग्रुप का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लूँगा। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ से ओपन होता है, तो मुझे अगर पता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करना है, तो यहाँ से मैं सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे टाइप करूँगा और वो मुझे निकाल के दे देगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे ये यहाँ पे ये मैंने निकाल लिया। यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे रूल्स, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, सर्च का ऑप्शन समझ में आया? सर्च क्या काम करता है, सर्च से हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे ये मेरा नाम आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर रखा है। आप अपनी एक्सेल में ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे, आपका नाम आएगा यहाँ पे। ये मिनिमाइज बटन है, यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है एक्सेल। ये मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन है, यहाँ पे रिस्टोर करूँगा तो छोटा हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दूँगा बड़ा हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता होती है। यहाँ से आपको टैब्स दिख रहे हैं, ये टैब होते हैं, इनको बेसिकली टैब बोलते हैं। ये फाइल टैब है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये ड्रॉ टैब है, ये पेज लेआउट है, ये फार्मूलाज है, ये डेटा है, ये रिव्यू है, रिव्यू है, इस तरह से टैब्स होते हैं। तो इन टैब्स को हम एक एक करके, एक एक ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अच्छे से क्लियरली एक एक ऑप्शन का यूज़ देखने वाले हैं। एंड ये होता है इस पूरे यहाँ तक, ये जो दिख रही है आपको, इस पूरे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स एंड टैब्स के कलेक्शन को बोलते हैं रिबन। ये रिबन है, कस्टमाइज रिबन कर लेते हैं हम यहाँ से कस्टमाइज कर देंगे, कोलैप्स रिबन कर देंगे तो रिबन छुप जाएगा। अगर हम रिबन को फिर से दिखाना चाह रहे हैं तो इसको अनचेक कर देंगे, रिबन हमें दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं एक्सेल में। यहाँ पर क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको यहाँ, ये बेसिकली नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में क्या होता है, जिस सेल को हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं उसका नाम यहाँ पे दिखता है। जैसे ये वो होते हैं कॉलम्स, ABCDEFG, इस तरह से ये कॉलम्स होते हैं। 1 2 3 4 5 ये होती है रोज़। तो कॉलम्स एंड रोज़ के इंटरसेक्शन से जो सेल बन रही है वहाँ, वो हमारा एड्रेस यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे A एंड 1, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये बन रहा है, ये सेल बन रही है, तो A1 दिखा रहा है, B1 दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि B और A के 1 के इंटरसेक्शन से यहाँ पे ये सेल बन रही है। तो ये नेम बॉक्स में क्या दिखाता है, सेल का नाम दिखाता है, जिस सेल में हमारा कर्सर एक्टिव है। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला बार दिख रहा है आपको। इस फॉर्मूला बार में क्या, जो कंटेंट इसके अंदर लिखा होता है वो यहाँ फॉर्मूला बार में शो करता है। यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखता हूँ कुछ भी, यहाँ पे इक्वल्स टू सम लिख देता हूँ मैं, सम, तो यहाँ पे भी सम दिखेगा, 100, 30। देखो अभी क्या दिख रहा है आपको, 130 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, फार्मूला दिखेगा। तो फार्मूला बार क्या करता है, अगर वैल्यू है तो वैल्यू दिखाएगा, फार्मूला है तो फार्मूला दिखाएगा। वैल्यू यहाँ पे दिखेगी, फार्मूला यहाँ पे दिखेगा। ओके, 130 यहाँ पे ये दिख रहा है। फार्मूला बार का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या दिखाता है, फार्मूला दिखाता है, या सेल में जो भी कंटेंट लिखा होता है वो दिखाता है। ये स्क्रॉल बार्स होते हैं बेसिकली, इनको हम, जितना बड़ा डेटा होता है इनका साइज छोटा होता जाता है। आपने देखा होगा, जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये छोटा होता जा रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि बहुत सारा डेटा है, लेकिन है नहीं।
अभी हमारे पास ब्लैंक है लेकिन बहुत सारा डेटा होगा तो ये छोटा होता जाएगा। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है एंड ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इधर देखो यहाँ पे जूम इन लास्ट में दिख रहा है। जूम करने पे हम अपनी फाइल को जूम कर सकते हैं मैनुअली, या फिर हम यहाँ से इसको इस तरह से भी जूम कर सकते हैं पकड़ के। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 100 जूम आता है, हम 100 ही कर लेते हैं। तो अभी तक यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आपको ऐसा तो नहीं है जिसकी प्रॉब्लम हो। यहाँ तक अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। इनको नाम ही है, नाम क्या बोलते हैं क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें ही कर रहे हैं हम। जैसे अगर आपको डेटा को डेटा लिखा है आपने कुछ भी यहाँ, तो आपको एंटर दबाना है, आप उस सेल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एंटर दबाएंगे उस सेल से बाहर आ जाएंगे। ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो धीरे धीरे करके हम सीख लेंगे। हम अपने काम करने के साथ साथ ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, क्योंकि हम एक एक करके चीज़ें सीखने वाले नहीं हैं। इन चीज़ों में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें काम करना सीखना है, ना कि हमें थ्योरी सीखनी है। ओके, तो थ्योरी में थोड़ी थोड़ी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया इसको क्या बोलते हैं। या आप यहाँ से सीट्स ले सकते हो, यहाँ से इस तरह से, और उनको डिलीट यहाँ से राइट क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम फाइल टैब में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। फाइल टैब को आज ही ख़त्म कर देंगे हम, क्योंकि फाइल टैब में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे लायक हो। बस यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू वर्कबुक हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन, हम पहले से कोई फाइल हमारे पास है तो हम उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जिस लोकेशन पर आपकी फ़ाइल होगी आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। गेट एडेंस में जाएंगे तो एक्सेल के बहुत सारे एडेंस, अभी नए नए एडेंस आते हैं। एक्सेल में कुछ नया फीचर आता है तो आप उस फीचर को यहाँ से सर्च करके ले सकते हो। समझ लो, आप इसको ऐड कर सकते हो, आप इसको ऐड कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स होते हैं नए नए जो अभी एक्सेल ने इंट्रोड्यूस किए होते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे और उनको हम ऐड करना भी सीखेंगे कि किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, फाइल टैब में एडेंस के बाद इन्फो आता है। इन्फो पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे मैंने किस नाम से लॉगिन कर रखा है, किस आईडी से। इन्फो के बाद आता है सेव। अगर मैं सेव करना चाहता हूँ किसी फाइल को तो मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। किस लोकेशन पे सेव करना चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप सेव कर सकते हो। आप इसी फाइल को सेव एज करके सेम फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई फाइल है और आप उसे किसी और नाम से सेव करना चाहते हो और उसका नाम सेम रहे तो आप उसको सेव एज करके सेव कर सकते हो। ओके, एंड ये वाला आपके लिए ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास WPS का जो सॉफ्टवेयर होता है वो है। लेकिन आपके पास अगर होगा तो ये ऑप्शन आएगा, नहीं लेकिन नहीं आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। प्रिंट करने से प्रिंट हो जाएगी वर्कशीट। एक्सपोर्ट करने पर डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम एज अ PDF, या फिर किसी और फॉर्मेट में भी हम कर सकते हैं। मोर में ऑप्शंस आते हैं, पब्लिश कर सकते हैं हम अपनी रिपोर्ट्स को। ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस को हमने अभी देखा था, इसको बाद में देखेंगे हम। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम ऑप्शंस को खोल के उसको इनेबल कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम फाइल टैब को हमने लगभग फिनिश कर दिया है। फाइल टैब में हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे काम का हो। ओके, अभी हम आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा और। ये हमें जो दिख रहा है होम टैब, हम मैं यहाँ पे कुछ डेटा बना देता हूँ। नेम, अब मैं मार्क्स बना देता हूँ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स के मार्क्स ले लेते हैं। ओके, मैथ्स के मार्क्स लेने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे, हम एंट्रीज कर देते हैं इसमें। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विकास, यहाँ पे आपका नाम, कुछ भी एंट्रीज कर लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंग मैनुअली।
एंट्रीज कर देता हूँ उसमें, और मैं एंट्रीज मैनुअली नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला लगा के कर देता हूँ। मैंने इसमें एक रैंडम बिटवीन का फार्मूला लगाया, जब हम फार्मूला पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से करते हैं। अभी फार्मूला आपको उद्देश्य फार्मूला नहीं है मुझे समझाना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। ओके, कंट्रोल सी करता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, साइड बता दें। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया, एंड यहाँ पर पेस्ट करने के लिए मैंने कॉपी किया है, लेकिन मैं यहाँ से इसको, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए के साथ, कंट्रोल ए के साथ मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्लिपबोर्ड ग्रुप की तरफ चलते हैं, होम टैब की क्लिपबोर्ड ग्रुप की तरफ। यहाँ से इसको आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल की होती है कीबोर्ड की कंट्रोल की, कंट्रोल प्लस सी से आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो डेटा को, कॉपी डेटा कंट्रोल सी से कर सकते हो आप। ओके, अब ये आपने ये क्या क्या किया, कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करते हैं हम डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, ऑल सिलेक्ट। ओके, ऑल सिलेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए कर लेंगे, और जैसे हम डेटा के, अगर डेटा को मुझे सेलेक्ट करना है, अगर सारे डेटा को सिलेक्ट करना है, तो जहाँ पे डेटा लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और कंट्रोल ए कर दूँगा, तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ डेटा लिखा होगा वहाँ इस पूरी रेंज में जहाँ तक डेटा लिखा होगा वहाँ तक ये सिलेक्ट कर लेगा। ये वाली चीज़ें सिलेक्ट क्यों नहीं की हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। अगर मैं ब्लैंक पे क्लिक करके कंट्रोल ए करता तो ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेगा। तो अगर आपको डेटा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए वहाँ पे करना है जहाँ पे डेटा लिखा हुआ, आपका डेटा जहाँ पे लिखा है वहाँ पे कंट्रोल ए करना है। ओके, अभी आप देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, आपसे भी करवाऊँगा मैं लास्ट 10 मिनट्स में। ओके, कंट्रोल सी कर लिया मैंने, कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकता हूँ, या फिर मैं कंट्रोल ए करके यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, आपको जो उचित लगे, आपको जिस काम में जल्दी जिस काम से आप कर सकते हो उसको आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपने कॉपी कर लिया, एंड मुझे ये इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल बी, तो इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। देखो दिख रहा है ये पेस्ट हो गया, सेम डेटा नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला लगा है ये वाला, जो इस फॉर्मूला हमें एंटर दबाते ही अलग अलग डेटा देने लगता है। लेकिन इसको हम अभी इसको मैं वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ, बताऊंगा मैं वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना, अभी फार्मूला है, इसको वैल्यूज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताऊंगा। इसी का ग्रुप का ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड ग्रुप का, पहले हम ऊपर के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। आपने कॉपी किया, आप कंट्रोल बी के साथ भी पेस्ट कर सकते हो, पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। ओके, कंट्रोल प्लस ए के साथ ऑल सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल बी से पेस्ट हो जाता है। आप ये काम करो, इसको सिलेक्ट कर लो, आप या तो कंट्रोल सी कर लो, या फिर आप यहाँ पर जाके भी कॉपी कर लो, या फिर आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल भी कर लो, या फिर आप यहाँ पे जाके पेस्ट का ऑप्शन दबा दो। कोई भी काम करना है आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। ओके, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की भी समझ में आ गई आपको, किस तरह से हम पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप के ये ऊपर ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका बचा हुआ है ये वाला कट का ऑप्शन। जैसे मुझे ये सेम डेटा, ये जो सेम डेटा लिखा हुआ है, ये मुझे डेटा यहाँ पे चाहिए, मैं इसकी कॉपी बनाना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे इसकी कॉपी नहीं बनानी, मुझे इसको कॉपी बिना बनाए कॉपी इसको यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस डेटा को मैं सिलेक्ट करूँगा, इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप धीरे धीरे करोगे तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा कि किस तरह से सिलेक्ट करना, हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सीख लेंगे किस तरह से डेटा को सिलेक्ट किया जाता है। अब
सिलेक्ट हमने कर लिया डेटा। अभी मुझे इस डेटा की कॉपी नहीं बनानी है, मुझे ये सेम टू सेम डेटा यहाँ पे लेके आना है, एन पे, एन कॉलम में लेके आना है, एन कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कट का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, Ctrl+X, या फिर कट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप Ctrl+V कर दो या पेस्ट यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, Ctrl+Z करता हूँ, यहाँ से कट कर लिया हमने डेटा को, कट है, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप Ctrl+X भी करके, Ctrl+X करके Ctrl+V भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं Ctrl+X लिख देता हूँ, कट करने की शॉर्टकट की होती है। ओके, कट कैसे करते हैं, Ctrl+X के साथ। सारी शॉर्टकट कीज़ आपको रोज़ाना मिलती जाएंगी, आपको बस उनको यूज़ करना है, घर पे जाके क्या करना है, आपको यूज़ करना है, बाकी और कोई भी चीज़ें नहीं करनी है। जो मैं बताता जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो आप एक्सेल में मास्टर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपको एक्सेल में कोई मात नहीं दे सकेगा। तो एक्सेल में अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़नी है, कट, कॉपी, पेस्ट। अगर आप इस डेटा को, कॉपी का एक और ऑप्शन होता है कि मुझे डैशबोर्ड्स बना रहा हूँ और मुझे डेटा किसी पिक्चर के फॉर्म में चाहिए, तो डेटा ये वाला होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, पिक्चर के फॉर्मेट में चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से इसको कॉपी एज अ पिक्चर कर लूँगा। कॉपी एज अ पिक्चर करने के बाद यहाँ पर ओके कर दूँगा, और मैं अगर इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो देखोगे आप, क्या ये पिक्चर बन के आ गया। समझ में आ रहा है क्या करवाना चाह रहा हूँ। कॉपी एज अ पिक्चर किया, पिक्चर के फॉर्म में आपका डेटा बन के आ जाएगा। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसको एक एक करके डिलीट नहीं कर सकते। जैसे आप अगर इसमें चाहो कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँ तो ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये पिक्चर है, ये डेटा नहीं है आपका, है ना। तो ये पिक्चर है, इसको हम डिलीट कर देते हैं इस तरह से। तो आप कॉपी एज अ पिक्चर कर लोगे, कॉपी कर लोगे, कट कर लोगे। लैपटॉप है आपके पास, चल नहीं रहा है मतलब बंद हो गया इसका मतलब स्क्रीन पूरी। ठीक है। अभी तो आप यहीं पे ध्यान दो कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। अभी आपको एक ऑप्शन बचता है फॉर्मेट पेंटर, जो हम फॉर्मेटिंग करने के बाद सीखेंगे, क्योंकि अभी हमने कोई फॉर्मेटिंग की नहीं है इसको। हम फॉर्मेटिंग करने के बाद फॉर्मेट पेंटर के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है फॉर्मेट पेंटर बेसिकली। अभी हम चलते हैं आगे। पेस्ट में भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया। कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है आप बताइए। Ctrl+C कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया। अब मुझे इस डेटा को अलग तरीके से पेस्ट करना है, मुझे इस डेटा में इस तरह से पेस्ट करना है कि ये जो रो है वो कॉलम बन जाए एंड कॉलम है वो रो बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ से ट्रांसपोज ऑप्शन आ रहा है, मैं कहीं पे भी इस तरह यहाँ पे इनको ट्रांसपोज कर लूँगा। इसको मैं डेटा को डिलीट कर देता हूँ, पहले इनको डिलीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा इसी के नीचे, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से Ctrl+C करा मैंने और यहाँ से मैंने करके यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से मैंने इसको ट्रांसपोज पेस्ट कर दिया। अभी क्या देख पा रहे हो आप कि जो कॉलम के नेम वो ऊपर आ गए हैं स्टूडेंट के नेम, और जो इधर जो कॉलम थे वो रो में आ गए हैं, रो थी वो कॉलम में आ गई है। समझ में आ रहा है आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है। हमने क्या किया मैं फिर से बता रहा हूँ। हमने क्या किया, Ctrl+A के साथ डेटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके किसी जहाँ पे हमें डेटा पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करके मैंने पेस्ट स्पेशल में जाके और ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज होके आ गया है। लेकिन आप ये वाला काम छोटे डेटा पे ही कर सकते हो। अगर आपके पास 16,000 से नीचे डेटा है तो वही आप ट्रांसपोज कर सकते हो। अगर 16,000 से ज़्यादा, आपके पास 1,00,000 रोज़ हुई, यहाँ पे कॉलम होती है 16,000, तो आप कैसे कर लोगे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ट्रांसपोज हम छोटे डेटा को ही कर सकते हैं, बड़े डेटा को हम ट्रांसपोज नहीं कर सकते। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद, ट्रांसपोज करने की शॉर्टकट की भी मैं आपको बता दूँगा। सारी शॉर्टकट कीज़ मेरे पास अलग से लिखी हुई है, तो मैं एक दिन आपकी शॉर्टकट कीज़ की क्लास लूँगा, वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। अभी
आपने जो अल्ट एच वी टी होती है शॉर्टकट कीज, इसकी अल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस टी, इसको होते हैं ट्रांसपोज करने की। अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे बार बार कि यहाँ पे मैं एंटर दबा रहा हूँ तो ये डेटा ऑटोमेटिकली बदल रहा है। देखो इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर दबाया कि कहीं और एंटर दबाता हूँ, कोई और टास्क करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, उसके बाद एंटर दबाता हूँ, ये डेटा बदल गया। ये बदल रहा है, पता है क्यों बदल रहा है? क्योंकि ये रैंडम डेटा ले रहा है, ऑटोमेटिकली ले रहा है डेटा। तो मुझे ये रैंडम डेटा को बदलना बंद करना है मुझे। उसके लिए मुझे ये फार्मूला डिसेबल करके वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना होगा मुझे, है ना। वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको कंट्रोल सी के साथ सिलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल सी, पहले मैं इसको क्या करूँगा, इस रेंज में जहाँ जहाँ फार्मूला लगा है वहाँ मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड मैं पेस्ट वैल्यूज़ पे क्लिक कर दूँगा। अभी क्या देख पा रहे हो आप? अब मैं कुछ भी कर लूँ ये बदलेगी नहीं वैल्यू, देखो नहीं बदल रही। ये नीचे वाली बदल रही है क्योंकि ये फार्मूला है, ये वैल्यू नहीं है। ये नीचे वाली बदलेंगी, देखो सारी नीचे वाली बदल जाएगी, ऊपर वाली कुछ भी नहीं बदल रही। देखो नीचे वाली बदल गई, ये वाली बदल गई, ये वाली नहीं बदलेगी क्योंकि हमने इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया फार्मूलाज को हटा के। ओके, पहले यहाँ पर फार्मूला दिख रहा था, अब यहाँ पर वैल्यू दिख रही है। जैसे मैं जिस कॉलम में क्लिक करूँ, जिस सेल में क्लिक करूँगा उस सेल की वैल्यू दिखेगी यहाँ पर। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, क्लास है 12 बजे से क्लास है। अभी एक ऑप्शन और इसकी मैं शॉर्टकट की और लिख देता हूँ। इसको शॉर्टकट की से कैसे करते हैं वैल्यूज़ में कन्वर्ट, उसके बाद आप निकल जाएंगे। ओके, अभी आप क्या करोगे, इस डेटा को रेंज को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, डेटा रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपका क्या होता है, इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस फार्मूला को मुझे हटाना। जो भी मुझे फार्मूला दिख रहा है, जैसे मैं अभी एंटर कर रहा हूँ तो ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, मुझे इस ऑटोमेटिकली चेंज होने के बाद इस सिस्टम को बंद करना है। तो मैं इस फार्मूला को यहाँ से हटाना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे वैल्यू इस तरह से वैल्यू दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 67 पे क्लिक किया, यहाँ पे 67 आना चाहिए, यहाँ पे 56 पे क्लिक करना तो यहाँ फार्मूला दिख रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डेटा को जहाँ जहाँ फार्मूला दिख रहा है वहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्लिक, अब कौन कौन सी की दबाएंगे, ऑल्ट एच वी एंड वी, 2 बार दबाया तो ये क्या कर देगा, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट कर देगा और यहाँ पे फार्मूला हट जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये शॉर्टकट की समझ में आई कि मैंने क्या कराया। अभी हम कल आज के लिए इतना ही रखते हैं। इनका आप प्रैक्टिस करना, मैं आपको ये प्रैक्टिस फाइल दे दूँगा, किस तरह से प्रैक्टिस मैंने कराई है उसी तरह से आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, कर लोगे ना?